आज के इस वीडियो में अपन वही प्रसारित 2.5 के 3 वर्ग वाला जो गुणनखंड है वो अपन करेंगे। तो 3 वाला जो वर्ग का गुणनखंड करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको कितने पदों में वो सवाल दिया जाएगा, 6 पदों में होगा। अर्थात हर सवाल में आपके पास ऐसे 6 पद होंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने पद होंगे? 6 पद होंगे। अब बाद में वो यहाँ पे 3 पदों वाले वर्ग का जो सूत्र है वो लिखेंगे। वो सूत्र क्या है? अब वो चाहे x के रूप में लिखो चाहे y के रूप में लिखो, तो मैंने यहाँ नहीं a के रूप में abc के रूप में लिखो चाहे x y z के रूप में लिखो, तो मैंने वो सूत्र किस रूप में लिखा है? abc के रूप में। a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2। अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर इसके रूप में क्या होंगे? a प्लस b प्लस c की पावर 2, या इसी को दो बार लिखो a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c। अब यहाँ ये सूत्र के बाद में जो आपको सवाल दिया जा रहा है उसमें जो भी 3 पद होंगे शुरू के हो या आपको बीच में भी हो सकते हैं या क्रम भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको उनमें से 3 पद ऐसे सामने हैं जिनका वर्गमूल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वर्गमूल किया जा सकता है। या दूसरा ये कहा जाए कि ऐसी वो संख्या होगी जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वो प्राप्त होगी। तो अब इन्हें पहले जो 3 हैं उनसे आपको a b c का मान प्राप्त करना है। तो पहले 4 से a का मान प्राप्त करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x। वो क्यों आया? इन्हें 4 का वर्गमूल को 2 होता है, उसका का आदि घात तो वो हो जाएगा, तो इसका 2x हो जाएगा। आज के बाद में 9y क्या करोगे तो 9y क्या हो जाएगा? 3y। 16z का करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? इन्हें 4z। इस प्रकार से पहले जो भी आपको सवाल दिया जाएगा उसमें a b और c के मान बनाओगे। अब ये 3 मान बन गए, उसके बाद में आपको सूत्र में वही यहाँ a b है तो यहाँ b के मान लिखो, यहाँ b और c है तो b c के मान अपन निकाल दिए उनको, और a और c के मान निकाल। तो अब वो आगे ऐसा समझो, पहले प्लस कर गया जब मान गया 2 गुना a, तो एक के स्थान पर क्या बनाया वो लिख दो। क्या बनाया अपन ने? 2x, तो यहाँ 2x लिखो। अब गुणा b, तो b के स्थान पर क्या बनाया अपन ने? 3y, तो यहाँ 3y प्लस अब आगे बोलो 2 गुना क्या आ गया आपके पास? b आया, तो b के जगह कितना लिखोगे? वो 3y गुणा c, तो c की जगह क्या लिखा अपन ने? क्या बनाया है? 4z और प्लस 2 गुना a, a का क्या बनाया? 2x और c का वही 4z, तो क्या करोगे? 2x गुणा 4z के गुणनखंड। अब ये गुणनखंड पहले नहीं लिखोगे, पहले इन तीनों के मान है आप प्राप्त करोगे। और वो मान जो आपको सवाल में देंगे वो आ रहे हैं तो आपने सही बनाया है बीसी, अगर नहीं आ रहे तो वो गलत है। तो पहले इसका गुणनखंड कर देखो, 2 को 2 से गुणा लो 4, 4 को 3 से गुणा लो 12। अब इसका जो होता है वो 12 छुआ आ रहा है, ऊपर जा देखो 12 छुआ तो सही आ गया। अब ऐसे ही दूसरा का देखो, 2 को 3 से गुणा लो फिर आ गया 6, 6 को 4 से गुणा लो 24 yz, तो दूसरे में देखो 24 yz है आ रहा है। ऐसे तीसरे का हल करके देखो, 2 दूनी 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, अब आने z, तो यहाँ देखो कि 16 z है। अब ये तीनों पद आपको यहाँ आ रहे हैं तो आगे आप दाखिल करके एक के स्थान पर क्या बनाया वो लिख दो, b के स्थान पर क्या बनाया वो लिखो और c के स्थान पर क्या बनाया और उसकी पावर 2 लगा दो। अब यहाँ a के स्थान पर क्या बनाया वो देखो 2x, b के स्थान पर 3y और c के स्थान पर क्या लिखा अपन ने 4, उसकी पावर। अर्थात जो आपको पहला दे रखा है उसके गुणनखंड ये हो। इस प्रकार से आप गुणनखंड किन्हें 6 पदों वाले बहुपद के गुणनखंड करो। अब इसमें भी कोई प्लस माइनस हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि ये सभी प्लस के ही हो, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। तो वो प्लस माइनस वाला आप किस प्रकार से करोगे देखो, जैसे आप दूसरा है आपके पास, तो ये तो आप पहला हो गया। अब दूसरा जो सवाल है वो कहते हैं आपको 2x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 8z की पावर 2, अब माइनस का 2 वर्गमूल 2 आ गया x y, फिर क्या आ रहा है प्लस का 4 वर्गमूल 2 yz माइनस का 8 xz। ये देखा तो आप जैसे यहाँ पे सूत्र तो ये लिख रहे हैं। अब इसके बाद में एक ये है कि कई बार क्या होता है कि पूर्ण वर्ग संख्या भी देते हैं, तो वो आपको क्या करना होता है, जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो उसका वर्गमूल लगा दोगे तो वो उसकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। पूर्ण वर्गमूल में जैसे आपको 2 दे रखे हैं, अब 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है,
आप इस बार ये वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का वर्गमूल बोल गया अब इसको। इसकी संख्या जैसे हमारे पर देख रहे हैं यहाँ 4 का वर्गमूल हो रहा है 2, 9 का वर्गमूल हो रहा है 3, 16 का वर्गमूल हो रहा है 4, इसका हो जाता। लेकिन कई बार यहाँ संख्या देती है जैसे 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, तो उनका वर्गमूल नहीं होता, 8 दे दिया नहीं होता है, तब अपन क्या करेंगे वहां उस पर ही वर्गमूल का अक्षर लगा देंगे। कोई बात ये ध्यान नहीं है। फिर उसमें यहाँ तो सब में प्लस आएगा, सब में क्या आएगा, आगे आपको माइनस प्लस दिखेंगे, तो वो क्यों आएगा, तो यहाँ तो प्लस क्यों आ रहा है, आप देखते हो कि पावर 2 लगी हुई है, तो चाहे माइनस में पावर 2 लगी हो चाहे प्लस में पावर 2 लगी हो, उसको तो प्लस ही आएगा। वहां आगे जा तो उसके प्लस और माइनस में घुमा पड़ जाएगा। तो यहाँ जैसे आप है ये जैसे आपके पास माइनस का 5 अक्ष है, उसको करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 25 अक्ष आएगा, और प्लस का 5 अक्ष है उसको भी गुणा क्या जाएगा, 25 अक्ष का ही आएगा, प्लस की जाएगी वो। इनमें तो आपको कोई में किसी में भी आपको चिन्ह नहीं होगा प्लस के सिवा, लेकिन आगे वाले में प्लस माइनस होगा। उस प्लस माइनस का आप किस प्रकार से कहां आप माइनस लगोगे कहां प्लस लगोगे, वो आपको इस पर अच्छी तरह से देखना है। तो पहले तो आप वही यहाँ सूत्र के अनुसार क्या करोगे, सूत्र लिखो वो लिख लो एक बार, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2, आप प्लस का 2 गुणा a गुणा b प्लस 2 गुणा b गुणा c प्लस 2 गुणा a गुणा c के गुणनखंड। अब वो गुण करके आ जाएंगे a प्लस b प्लस c उसकी पावर। अब वो यहाँ से a बनाओ तो आज से तो बढ़ जाएगा, अच्छी बात तो है उसे यहाँ दे देंगे, लेकिन 2 पर आपको क्या लगाना होगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ क्या करोगे, वर्गमूल 2x ऐसे करो। अब इसको वापस गुणा कर दे दो, वापस वो आएंगे, देखिए वर्गमूल 2, आज को वर्गमूल 2x से गुणा करोगे, गिनाएंगे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कितना था 2, और ये अक्ष को गुणा आ गया अक्ष को। इस प्रकार से जिसका यदि वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है उसके पर वर्गमूल का चलेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब ऐसे दूसरा है तो दूसरा तो एक है, यहाँ एक का वर्गमूल तो एक हो जाएगा, तो y अब तीसरे में यहाँ 8 में वो क्या होगा, 8 पर वर्गमूल लगा दो, जगह दोगे वर्गमूल है 8 ये लगा दे। तो पहले तो अपन यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो आपका वर्गमूल का कौन वर्गमूल संख्या नहीं है उसका क्या दोगे, उस संख्या पे वर्गमूल लगा दोगे। आज से बाद में आगे ऐसे कैसा बढ़ो, यानी पहले वही 2 गुणा a का मान वर्गमूल 2x गुणा b का मान y प्लस 2 गुणा b का मान y गुणा c का मान वर्गमूल 8 z आवे प्लस 2 गुणा a का मान वर्गमूल 2x यानी c का मान वर्गमूल 8 क्या z है ना, 8 z ये है। अब इसके बाद में देखो इसमें इसमें मिलान करो कि इसमें चिन्ह माइनस का कहां है, चिन्ह क्या है वो माइनस का कहां है। तो अब या इसमें तीसरी संख्या माइनस की है, आने से बाद में ये प्लस की हो गई, ये और माइनस की है। तो अब आपको जो माइनस का चिन्ह कितने में है, 2 में, बीच वाले में नहीं है, बीच वाले में। अब अगर देखो इसमें से आप अगर इसको माइनस बना दो तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो 2 पहली और दूसरी में माइनस होगा। कौन होने पर माइनस, बीच वाला होने पर। तीसरा होने पर तीसरे यहाँ माइनस लगाते अपन तो ये दूसरी और तीसरी माइनस की होगी। अगर पहले पर माइनस लगाते अपन या तो एक और से इसमें है हमारे तीसरे में अतः ये और ये माइनस होगी। अब यहाँ जैसे चीज आपको देखो तो आप पहले आप ये जाना तो कि अगर a माइनस का होगा तो एक कहाँ का है वो पद माइनस का होगा, एक किस में है वो क्या होंगे माइनस का। तो अगर यहाँ माइनस का है तो ये यहाँ का जो कौन सा है, चौथा पद हो रहा है, चौथा पद और छठा पद माइनस का होगा क्योंकि a में है दोनों में, वो माइनस का होगा। अगर b माइनस है, b को अगर माइनस करने पर तो ये यहाँ का ये तो कौन सा पद हो गया, ये कौन सा चौथा, ये 5, ये दोनों माइनस के होंगे।
अगर सी माइनस है तो आप कौन सा का पांचवा और छठा माइनस का होगा। अब ऐसे आपको वहां देख रहे हैं कि कौन कौन सा पद माइनस का है, तो कौन सा पद माइनस का है, चौथा और छठा है। अब अपन यहाँ कौन सी के क्या करें कि अपन क्या करते हैं माइनस का चिन्ह लगाते हैं जिससे दो माइनस की हो जाए। तो देखो यहाँ इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये यहाँ माइनस लगेगा और वहां माइनस लगेगा और ये चौथी और छठी माइनस की होती है। अर्थात जो यहाँ चिन्ह होगा तो उसको आपको इस प्रकार से लगाना, इसका माइनस ये। अब इसको माइनस किया अपन है कि इसका वापस प्लस हो जाएगा, क्या होगा तब इसको तो कोई प्रभाव नहीं, इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा ये और एक कहाँ होगा माइनस का चिन्ह यहाँ। आप इनको गुणा करोगे तो अब ये गुणनफल वही आएंगे जो अपन ने दूसरे प्रश्न में दे रखे हो। तो देखो यहाँ ये इसका मान क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसका मान y स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 8z की पावर 2 आ जाएगा, 8z वही उसमें 8z की पावर। अब यहाँ देखो इसमें इनको गुणा तो पहले तो यहाँ प्लस का है, यहाँ एक माइनस का, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस है। फिर 2 वर्गमूल 2xy, तो वहां भी देखो 2 वर्गमूल 2xy है। आज के बाद में यहाँ हो तो यहाँ सभी प्लस के तो माइनस तो होगा नहीं, तो उसमें देखो प्लस ही के। आज के बाद में ये 2 है, ये वर्गमूल 8 है। अब इसका मान कितना आ रहा है 4 वर्गमूल 2 आ रहा है। अब 4 वर्गमूल 2 को है तो वो देखो एक बार, जैसे आपको पहले तो 2 है ही, उसके बाद में जो 8 है उसके स्थान पे यहाँ करोगे 8 के स्थान पर क्या कर लोगे आप 2 गुणा 2 ये करो। अब यहाँ एक 2 का युग्म करना हो तो बाहर लिख दो और एक युग्म को अंदर छोड़ दो, तो जो इन्हें वर्ग में क्या होता है युग्म बनता है उसको बाहर ले लेते हैं अपन। अतः 8 का जो होगा वो क्या होगा, ये 2 का तो बाहर आ गया दीजिए आगे। अब ये 2 बाहर वाला तो 2 का उससे गुणा हो गया और तब क्या आ गया 4 वर्गमूल 2। वो देखो वहां कितना है 4 वर्गमूल 2 ही है। आगे वो क्या है yz हो गया, देखो वही क्या जाएगा yz आ जाएगा। अब इसे अगले में देखो यहाँ प्लस है, आगे माइनस का जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब पहले 2 है तो 2 कई बार है, तो इन दोनों गुणा कर लो तो ये क्या आ रहा है वर्गमूल 16 आ रहा है। अब वर्गमूल 16 का मान कितना होगा 4 होगा। अब 4 2 से गुणा होगा 8 होगा, वही 8 है देखो अक्षर, तो इस प्रकार से यार है। अब वही आप जैसे इसमें किया है ये जो गुणनखंड होंगे गुणने खंड। आज जैसे आपने एक का मान कितना लिखा वो लिखो, तो एक का मान प्लस का लिखा है माइनस का भी आज चिन्ह से लिखोगे माइनस का लिखा अपन है, तो क्या करेंगे अपन माइनस का वर्गमूल 2x, b का मान y, c का मान वर्गमूल 8 और क्या जाएगा z उसकी पावर। अतः इसमें जो चिन्ह कौन सा है पहले का चिन्ह है माइनस का है और इस प्रकार से आगे करते हैं। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है चिन्ह वाले और देखो बात क्या बताएगा मैंने सब सामने। आप इसी सूत्र पर नजर डालोगे, अगर ये किसका है माइनस का है, यहाँ अगर आपने माइनस लगा दिया तो यहाँ ये जो कौन सा पद हो गया चौथा और ये छठा आपको आगे वाले में माइनस दिखेगा, पहले में तो दिखेगा नहीं यहाँ वाला, तो यहाँ तो देखिए पावर 2 लगी हुई है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का प्लस हो जाएगा। लेकिन इस माइनस का प्रभाव आगे कौन से पड़ेगा, यानी चौथे पद में और छठे पद में पड़ेगा, वहां वो दोनों माइनस के होंगे। जैसे अब अपन ये सवाल किया अगर ये माइनस का होगा ये किसका होगा माइनस का होगा, तो आपके पास यहाँ चौथे और पांचवें माइनस के होंगे, चौथे और पांचवें माइनस के होंगे। अगर ये माइनस का होगा ये कौन सा होगा ये माइनस का होगा, तो सी देखो किस किस में है दूसरे और इसमें तीसरे, यानी आगे पांचवें और छठे, तो पांचवें और छठा माइनस का होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ देखना है कि कौन सा अपन माइनस का करें। तो पहली बात क्या बताई मैंने कि यानी कौन कौन सा है पांचवा और चौथा और पांचवा है, तो पहले को माइनस करो, इसके बाद में लगा यानी चौथा और कौन सा छठा, चौथा और छठा तो इसके माइनस यहाँ दो करो, इसको माइनस करो। अगर आपके पास ये दोनों माइनस के हैं तो कौन सा हो गया चौथा और पांचवा माइनस का है, चौथा और तो बीच वाले इसको माइनस करो। अगर आपके पास इन पांचवा और छठा माइनस के है तो तीसरे के माइनस का करो, इसके बदले तीसरे जो पद है सी का मान है उसको माइनस करो। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह कैसे लगाओगे उसका आपको ध्यान रखना है।
अब ये दो तो करते बने और अब दो आपको खुद को करने हैं। की माइनस किया था हमने आगे वाले दो के ना और चार का बच गया वो तीन और चार आपको स्वयं को करने हैं। दो हो गए दो खुद को करने हैं। अब इनमें आप देखोगे यहाँ कितनी संख्या थी यानी यहाँ 9 है तो 9 का कितना जाएगा 9 पी स्क्वायर का 3 पी इसको उसी तरह से दे इसका 4 क्यों इसका r हो जाएगा। अब आगे वाले चिन्ह आपको क्या रखोगे तो कौन सा चिन्ह यहाँ माइनस का यानी चौथा और पांचवा माइनस का है। चौथा और पांचवा माइनस कब होगा उसमें देखो चौथे और पांचवे में यहाँ देखोगे b का मान चौथे और पांचवे में और तो है ना कोई इसका तो दूसरे इसको माइनस करोगे या जो अगर आओ उसको माइनस करना है तब अपने आप हो जाएगा। अब अगले में यहाँ पे 81 का क्या होगा 9 का 4 अक्ष की पावर 4 है तो इसकी कितनी होगी 2 अक्ष की पावर 2 होगी। घातों को आधे किया जाता है यदि आप अक्ष की पावर 1 कर दो यहाँ क्या बनेगा b का मान 2 अक्ष की पावर 2 4 है ना यहाँ तो जो घात होगी जितनी भी होगी उसकी आधी करोगे नहीं है। जैसे यहाँ 6 है तो 3 कर लो 8 है तो 4 कर लो 10 है तो 5 कर लो यदि उसकी घात आधी कर देनी है आप तो यहाँ कितनी घात है 4 है तो यहाँ जैसे b बनाओगे तो b का मान कितना लोगे आप 2 अक्ष की पावर 2। अब यहाँ इसका कितना जाएगा 10 y की पावर 2। अब वैसे वो चिन्ह आपको ध्यान रखना है। अब चिन्ह कौन से गए यानी यहाँ चौथे और छठे का है। अब चौथा और छठा में कौन होगा ये पहला है वो माइनस का होगा तो आप पहले एक के माइनस का चिन्ह करना है। अरे अब यही चिन्ह किसी से हो 5 और छठे का हो 5 और छठे हो तब आपको सिक्का लगाना है। इसका लगाओगे सिक्के माइनस करना सिक्का वो माइनस का बनाओगे तो इस प्रकार से अगला जो 6 का क्वेश्चन उसमें क्या कर रहा है निम्न गुणों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आप जो भी सवाल है उसको देखो वो कितने पदों में 2 पदों में और उसकी पावर कितनी है 3 है। अब वही आप सूत्र लिखो जो यानी a + b उसकी पावर 3 है वो उसका तो इसका सीधा याद कर लिखो गुणनफल लिखो या क्या प्रसार। जैसे यहाँ आपको प्रसार पूछता है तो प्रसार लिख दो तो यहाँ कहते हैं गुणनफल याद करो तो यहाँ क्या लिखोगे गुणनफल तो यहाँ प्रसार है तो a + b का क्या लिखोगे प्रसार और a + b का प्रसार क्या होता है a की पावर 3 प्लस 3 गुणा a की पावर 2 गुणा b प्लस 3 गुणा a गुणा b की पावर 2 प्लस a b की पावर 2 और ये कब बेटा है प्लस वाला जब यहाँ बीच में आपको प्लस का दिखे इसमें प्लस का दिया प्लस का लगा दो माइनस का दे तो माइनस का लगाओ। ये 200 होते हैं प्लस का यहाँ प्लस वाले 200 आगे वाले प्लस होंगे यहाँ माइनस का है तो यहाँ ये और अर्थात दूसरा और चौथा पद है वो माइनस का होगा दूसरा और चौथा पद माइनस का होगा। तो अब अपन यहाँ शेष का दो दूसरा है उसका हल कर रहे हैं तो आप दूसरे में a के स्थान पर क्या है 2a है b के स्थान पर क्या है 3b और यहाँ इसका क्या है प्लस क्या तो प्लस वाला तो पहले गलत था बीमार को यानी a के स्थान पर कितना है 2 अक्ष b के स्थान कितना है 1 है उसकी पावर 3 a के स्थान कितना है 2 अक्ष है b के स्थान कितना है उसमें 1 है। अब ऐसा ऐसा यहाँ क्या करो यहाँ a है उसके स्थान पर क्या कर दो 2 अक्ष लिख दो और b के स्थान पर a लिख दो उसको बार बार करो उसका उत्तर हो जाएगा। तो अब ये आ गया a के स्थान पर क्या लिखूं मैं 2 अक्ष पावर तो जैसे उस सूत्र में वैसे लगा दो अब 3 का और ये आ गया तो इसके स्थान पर 2 अक्ष पावर कितनी है 2 गुणा b आ गया उसके स्थान पर 1 और 3 गुणा a आ गया तो 2 अक्ष b आ गया तो उसकी स्थान पर 1 उसकी पावर 2 और b आ गया उसकी स्थान पर 1 उसकी पावर 3 अर्थात अब आगे देखो जहां भी a था उसके स्थान पर मैंने 2 अक्ष लिख दिया और जहां b था उसके स्थान पर मैंने 1 लिख दिया। अब इसका जो उत्तर होगा वो इसका प्रसार या इसका गुणनफल हो जाएगा। आप वही करो ऐसे 2 अक्ष की पावर 3 का मतलब क्या है 2 अक्ष गुणा 2 अक्ष गुणा 2 अक्ष ये है। अब 2 को 2 से गुणा करो क्या आगे 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4 को 2 से गुणा करो 8 तो संख्या में तो 8 आ गया क्या गया है। अब अक्ष को अक्ष गुणा अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर को अक्ष गुणा अक्ष की पावर 3 तो कितना आ जाएगा अक्ष की पावर 3 आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे वाले में
देखो पहले तो इसका गुणा करो, 2x को 2x से गुणा करोगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर को 3 से गुणा करोगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। 12 को अब 1 से गुणा करोगे वो 12x स्क्वायर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होंगे 12x स्क्वायर। अब आगे वाले में तो 2x को 3 से गुणा करो 6x हो गए। अब यहाँ एक ही पावर 2 लगा है तो 1 गुणा 1 का मान भी 1 होगा। अब 6x को 1 से गुणा करो 6x आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होंगे आगे 6x। अब अगला 1 को 3 बार गुणा करो 1 गुणा 1 गुणा 1 तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ प्लस लगा के तो 1 अर्थात इसका जो परसा या इसका जो गुणनफल है वो क्या हो गया 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ही होगा। अब ऐसे ही अगला जो माइनस वाला अपन है चौथा कर लेते हैं। तो चौथा क्या है आपके पास ही उसमें क्या देगा x माइनस 2y बटा 3 8 से माइनस 2y बटा 3 उसकी पावर 3। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगाओगे आपको जो घन वाला है वो माइनस वाला सूत्र लगाओगे। तो भाई क्या लगेगा a माइनस b का परसा या का गुणनफल। आप राम क्या होता है a की पावर 3 माइनस 3 गुणा a की पावर 2 गुणा b प्लस 3 गुणा a गुणा b की पावर 2 माइनस b की पावर 3। तो कौन से होगा माइनस का चिन्ह यहाँ ये और ये होगा। और ये क्यों होगा तो देखो यहाँ पे यहाँ जैसे b का आएगा इसी सूत्र में ऊपर वाले में तो b का आएगा तो वहाँ एक बार माइनस देगा इस प्लस को माइनस कर देगा। इसमें वो माइनस नहीं होगा क्यों यहाँ b का मान आएगा वो माइनस मान 2 बार ठीक हो गया तो वो प्लस हो गया। अब इसमें और वो माइनस होगा क्यों होगा कि b की पावर 3 है तब विषम में आते हैं और विषम ले जाओ वापस माइनस होगा तब तीसरे अर्थात दूसरे और चौथे के क्या होता है माइनस का चिन्ह। अब वो इसमें माइनस 2x के साथ एक के स्थान पर 2x b के स्थान पर 2y बटा 3 तो क्या करोगे एक के स्थान पर x और b के स्थान पर क्या लिखोगे 2y बटा 3 लिखोगे। अब आगे लिखो इसमें जहां भी ये a है एक के स्थान पर क्या लिखोगे x लिख रहा है आपको और जहां b लिख रहा है आपको b उसके स्थान पर क्या लिखोगे 2y बटा 3। अब तो ऐसा लिखो आप आगे तो क्या करोगे एक के स्थान पर x उसकी पावर 3 माइनस 3 गुणा और ये आ गया के स्थान पर x b आ गया तो 2y बटा 3 और 3 गुणा ये आ गया तो x b आ गया तो b के स्थान पर क्या लिखोगे 2y बटा 3। यहाँ पावर 2 लगी तो पावर 2 लगा दो। अब आगे यहाँ पावर कितनी वही मान तो वही 2y बटा 3 पावर कितनी लगाओगे 3। अतः एक के स्थान पर आपको क्या लगाना है लिखना है x लिखना है और b के स्थान पर 2y बटा 3 लिखना है। आप इसका सरल कर दोगे और जो सरल करोगे वो इसका हल हो जाएगा। x को 3 बार गुणा क्या आ जाएगा x की पावर 3। अब इसके बाद में यहाँ संख्या देखो ये 3 है यहाँ ऊपर ये 3 नीचे है तो भाग दे दिया 3 का दोनों में एक भाग गया। आज के बाद में यहाँ x वर्ग गुणा हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ संख्या क्या बची 2 तो 2x स्क्वायर y आ जाएगा और चिन्ह किसका माइनस का 2x स्क्वायर y आ। अब ऐसे अगले में यहाँ सीधा तो अपन इसको काट नहीं सकते पहले इस पावर को उठाएंगे और पावर को उठाया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा ये 3 इंटू x इंटू 2y बटा 3 गुणा 2y बटा 3 ऐसे होगा। अगर ये कितना होगा उस प्रकार 2 बार होगा। अब मैं यहाँ से ये 3 से 3 ये घटा दो। अब उनको जो बच रहा है उसको गुणा कर लो तो पहले संख्या को करो 2 2 4 हो गए नीचे 3 है तो संख्या में क्या आ जाएगा प्लस का 4 बटा 3 आगे 4 बटा 3। अब x का एक है y की 2 है तो x y स्क्वायर तो 4 बटा 3 है x y स्क्वायर तो ये किसका आ गया इसका उत्तर आ गया। अब अगला इनको 3 बार गुणा करो तो जैसे आपको दिख रहा है ये 2 बार 2 लिखे हुए हैं यहाँ एक बार कर दो तो अब यहाँ कटेंगे है नहीं और सबके माइनस का चिन्ह है तो 3 बार माइनस का चिन्ह तो बाहर वाला है उसका उसका प्रभाव नहीं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 क्या जाएगा 8y की पावर 3 नीचे वाला 3 3 9 9 3 27 तो क्या आ जाएगा 27 तो इसके उत्तर क्या आ जाएंगे x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4 बटा 3 x y की पावर 2 माइनस 8y की पावर 3 बटा 27
ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल या प्रसार हो जाएगा। इस प्रकार से आप गुणनफल या प्रसार को करो। आज जो दो बच गए कौन सा, सेकंड और थर्ड, उसको आपको क्वेश्चन को करने हैं। अगला क्वेश्चन जो 7 है उसमें जो पहले पर्सन नंबर 3 है उसको देखो, तो 3 में क्या है 998, उसकी पावर 3 दे रखी है। तो जब भी आपको पावर को 3 दे रखी है तो वही आपको या तो प्लस वाले घर में उस संख्या को लिखना है या माइनस वाले घर में लिखना है। तो यहाँ अपन है 998 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1000 माइनस 2 उसकी पावर 3। अतः 1000 में से अगर आप 2 घटाओगे 998 बचेंगे, और अतः ये जो संख्या पर बनाई है वो एक अधिकतम शून्य वाली संख्या बनती है। कल भी हमारी बात हो रही थी कि जब भी कोई संख्या दो टुकड़े इस प्रकार करो कि पहली संख्या में ज्यादा से ज्यादा शून्य बने। तो अपन यहाँ इसका टुकड़े दूसरे भी कर सकते थे 900 प्लस 98, अब 900 में 2 शून्य आई, 98 बहुत बड़ी संख्या आ गई, इसे उसमें गुणा भाग करना पड़ेगा। और इसी 998 अपन दूसरा क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 में 2 घटाओ कितना आ गया 98। अब यहाँ जो चिन्ह किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब जो ये वो सूत्र है हमारे पास घर वाले 2 सूत्र हैं, उनमें माइनस वाला जो समीकरण है उसको लगा लेंगे। अतः यहाँ कौन सा सूत्र लेंगे, a माइनस b की पावर 3 बराबर a की पावर 3 माइनस 3 गुणा a की पावर 2 गुणा b प्लस 3 गुणा a गुणा b की पावर 2 माइनस b की पावर 3, ये लगा देंगे। क्यों लगाया समझे आप, यहाँ किसका चलाया माइनस का है, तो बीच में अगर माइनस के टुकड़े हो रहे करें अपन तो माइनस वाली सर्वसम्मिका को लगाओ घन वाली, और यहाँ अगर प्लस का करें तो यहाँ प्लस वाली लगा दो। अब वो यहाँ इसमें को पहली संख्या a बन जाएगी, दूसरी संख्या वो b बन जाएगी। अतः a का मान तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, a का मान तो 1000, b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसकी पावर 2। अतः आप जो भी आगे सूत्र है उसमें a के स्थान पर क्या लिखो, कितना लिखना आपको 1000, b के स्थान पर कितना लिखो 2 लिखो। तो अब वही आगे प्रक्रिया करो, a के स्थान पर 1000 उसकी पावर 3 माइनस 3 गुणा और ये आ गया a के स्थान पर 1000 उसकी पावर 2 गुणा b के स्थान पर 2 और 3 गुणा 1000 गुणा b आ गया, तो b के स्थान पर 2 माइनस a b के स्थान पर 2 उसकी पावर क्या आएगा तो a। अब उस पूरे में देखो जहाँ a था उसके स्थान पर मैंने 1000 लिख दिया और जहाँ b था उसके स्थान पर मैंने 2 लिख दिए। दिख रहा है आपको, एक के स्थान पर 1000, ये होगा यहाँ 1000 उसकी पावर 2 लगी तो पावर 2 लगा दी, और यहाँ ये था उसके स्थान पर 1000 लिख दिए, लिखे हैं 1000। अब दूसरा b का देखो, यहाँ भी आया था उस b के स्थान पर 2 लिखा, यहाँ भी आया था उसके स्थान पर 2 लिखा, पावर 2 तो पावर 2 लगा, और ये भी आया तो b के स्थान पर 2 लिखा उसकी पावर 3 तो 3 लगा दी। अब इसका हल करो आगे। अब हल करने का वही आपको पहले भी ध्यान में है 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। अब इसको पूरे को आपको गुणा नहीं करना है, पहले यहाँ जो संख्या होती है उसको गुणा कर लो। अतः 1 को 3 बार गुणा करना तो वो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब ये तीनों 1000 के पहले 1000 के 3 बिंदु है, दूसरे के भी 3 बिंदु है, तीसरे के भी 3 बिंदु है, तो 3 3 6 3 9 कितने बिंदु हो गई है, तो 1 के साथ में 9 बिंदु लगा दो, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहले 1000 की 3 होगी, ये दूसरे की और ये तीसरे 9 हुई। तब क्या हो गया है 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 का मान आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पहले इन दोनों को गुणा कर लो, ये क्या आ गया 6। अब 1000 को 1000 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, यानी 1 के साथ में 6 बिंदु आ जाएगी, वो 1 और 6 से गुणा हो जाएगा, तो इस 6 के साथ में कितने बिंदु आ जाएगी 6 ला जाएगी। तो क्या कर लिया मैंने, सुनो दोबारा, पहले 3 को 2 से गुणा कर लिया 6 आ गया, 6 के बाद में यहाँ 1000 की पावर 2 है तो यहाँ कितनी संख्या 1 है, 6 को और 1 से गुणा किया तो 6 आ गया। अब 1000 गुणा 1000 यानी पहले 1000 के 3 बिंदु है, दूसरे 1000 के 3 बिंदु है, तो इसके साथ में 6 बिंदु लगा तो वो इसका गुणा हो गया। अब ऐसे ही अगला इसमें देखो ये 3 है, ये 2 की पावर 2 का मान 4 है, क्या हो गया ये 4 हो गया। अब 4 को इस 3 से गुणा करोगे 12, आगे 4 से 12 हो गए। अब यहाँ 1000 के 3 बिंदु है, यहाँ 1000 के बिंदु है तो 3 बिंदु यहाँ लगा दो,
अब ये 2 को 3 बार गुणा क्या होगा 8 होगा। अब इसमें जो माइनस का है वो एजे जोड़ लो, प्लस का वो एजे जोड़ लो। माइनस का है उसको तो एजे रखो और प्लस का वो एजे, तो माइनस के ये दोनों है नहीं, तो उन दोनों को एजे कर लो। तो यहाँ कितने आया पहले 12,000 है, तो 12,000 है, ये 3 बिंदु यहाँ जाएंगे, वो कितने बिंदु लगाए जाएंगे यहाँ 4 बिंदु ऐसे लगा दो और यहाँ वो 12,000 है, ये इसमें जुड़ गया। अब यहाँ ये लास्ट में तो 8 है उसको कर दो, तो 3 बिंदु आ जाएंगे, यहाँ 5 बिंदु ऐसे जाएगी, 5 लगेगी, तो 5 बिंदु ऐसे कैसे आ जाएंगे, एक बिंदु के स्थान पर वही कर दो, ये आ गया। अब इसमें से इसको घटा दो, तो घटाना 10 में से 1 9, तो ये अपना आ गया। आप संख्या लिखोगे इकाई 22 सैकड़ा 10 10 लाख 10 लाख, तो 9 करोड़ 40 लाख 11,995 अरे हाँ, इस प्रकार से आपको करना है। अब ऐसे ही अगला जो चौथा वो करेंगे, तो चौथा में आप क्या लिखोगे, यहाँ जो 205 है इसको ऐसे लिखो 200 प्लस 5, 200 प्लस 5 उसकी पावर है 3 ये। और यहाँ वही प्लस वाली सरल, यहाँ बीच में किसका चला गया प्लस का आ गया, तो प्लस वाली सरल समीकरण लगाएंगे, कौन सी करेंगे आपकी बार प्लस वाला, a प्लस b की पावर 3 क्या होता है a की पावर 3 प्लस 3 गुणा a की पावर 2 गुणा b प्लस 3 गुणा a गुणा b की पावर 2 प्लस b की पावर 3 ये लगाओ। अब यहाँ a के सामने क्या है 200 है, b के सामने है 5 है, तो 5 लिखो। अब जो भी आगे है उसमें a के स्थान पर 200 लिख दो और b के स्थान पर कितना लिख दो 5 लिख दो। और आपके पास सारे प्लस के हैं तो आपको यहाँ इसकी तरह घटाना था नहीं, सबको जोड़ना है, तो लिखो अब आगे यहाँ वही 200 उसकी पावर 3 प्लस 3 गुणा 200 उसकी पावर 2 गुणा b के स्थान पर 5, तो दोनों 3 गुणा 200 गुणा 5 की पावर 2 प्लस दोनों 5 की पावर 3। पता क्या किया मैंने, यहाँ जहाँ a था उसके स्थान पर 200 लिख दिए और जहाँ b था उसके स्थान पर 5 लिख दिए। अब इसको आगे सरल कर लो। अब वो आपको 200 कितनी बार गुणा होगा 3 बार, 200 गुणा 200 गुणा 200, वो आपको बताया कि बिंदु को आपको गुणा करने जरूरी है, सिर्फ यहाँ जो संख्या उसको गुणा करो, तो पहले 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर उसको 2 को 2 से गुणा किया 8 आ गए, तो ये संख्या तो 8 आ गई। अब पहले 200 के 2 बिंदु है, दूसरे 200 के 2 बिंदु है, तीसरे 200 के 2 बिंदु है, तो 2 2 4 कितनी बिंदु होगी 6, तो यहाँ 6 बिंदु लगा। ओके, ऐसे आप यहाँ इसको इससे गुणा करो, तो पहले 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 3 से गुणा करो 12, 12 को 5 से गुणा करो 60, तो ये संख्या गुणा किया तो क्या आ गया 60 आ गया। अब ये बिंदु पहले 200 के बिंदु 2 थी, वो 200 बिंदु 2 थी, तो 4 बिंदु लगा दो, तो यहाँ 4 बिंदु हो गया इसका दूसरा गुणा। अब ऐसे ही यहाँ 3 को 2 से गुणा करो, 3 को 2 से 6, 5 को 5 से गुणा करो 25, अब 25 को 6 थे यहाँ, 25 को 6 से गुणा करो 150, अब 150 कितने लगा दो 2 लगा दो, तो पहले तो आप लिखो 150, 150 समझे कैसे है, ये 25 की 5 की पावर दोनों ना 5 गुणा 5 25 है, 25 को 2 से गुणा कर लिया 50, 50 को 3 से गुणा कर लिया 150। आगे अब यहाँ 200 वाले 2 बिंदु होता है, अब यहाँ इसको गुणा करो तो आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 का मान 125। अब सबका टोटल कर लो, तो पहले यहाँ से चलो ये 5 आगे 2 आगे 1 आ, क्योंकि यहाँ 3 अंक थे ना, 3 अंक होता तो बिंदु ही है कुछ नहीं और, तो वो पहले अंक है। अब चौथा अंक में यहाँ 5 है, तो ये चौथा अंक है देगा 5, इसमें चौथा अंक है ये 5 आ, फिर 5 अंक में 1 है तो वो 1 आ, तो यहाँ भी 5 अंक में ये हो गया 1 ये हो 5 1 हो। अब अगला नहीं यहाँ तो कितने आगे 6 6 आगे ना, यहाँ कितने है देखो, पहले तो
ये तो अब आ गए तीनों। आज के बाद में चौथा अंक में 5 है, पांचवा अंक में 1 है, तो पांचवा इसमें 6, छठा अंक है ये, पांचवा अंक तो 1 ही है तो 1 ही लिखो। अब छठा अंक में 6, अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, छठे अंक आ गए और 7 का 8, तो कितना हो गया 86 लाख। इन्हें ये 15 है ना 15,125, तो ये इसका उत्तर हो गया।